देखने दे हम कहाँ जा रहे हैं, किस निहज पे हम खड़े रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं। पूरी दुनिया मेरे भाइयों इस वक्त जो है मगरबियत के ऊपर जा रही है। पूरी दुनिया इस वक्त जो है अंग्रेजों के नक्शे कदम पे चलती चली जा रही है। श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है ये बात। श्री कृष्ण जी के जमाने में श्री कृष्ण जी ने गीता में ये बात कही है। गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्रा वेदी मुत्सिरी जिया वर्तते काम कारतः न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम, के जो व्यक्ति जो इंसान इस धरती पर शास्त्र वेदी को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, लोगों के साथ ऊंच नीच का बर्ताव करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी की बेटी बहू पे बुरी निगाह डालता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न पराम निकलने के बाद सुख पाएगा। ये श्री कृष्ण जी के आदेश थे। ये श्री कृष्ण जी ने गीता में ये बात कही है। आज हिंदू समाज को भी देख लें आप, कितने हमारे हिंदू भाई है जिसके घर में गीता नहीं होगा, और जिसके पास है भी तो पढ़ते नहीं है, सब काम पंडित जी करेगा। जैसे मुसलमान कहते सब काम मौलवी साहब करेगा। शादी हो तो निकाह मौलवी साहब, जनाजा मौलवी साहब, मिलाद मौलवी साहब, नमाज मौलवी साहब, ईद बकरीद मौलवी साहब, कुरान मौलवी साहब, सब काम मौलवी साहब करेंगे। तो आप कहां भाई, आप कहां? वही हमारे हिंदू भाई की यहाँ है, सब काम पंडित जी करेंगे, तब कहां भाई? ईश्वर के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। हमारे हिंदू भाई भी कुरान नहीं पढ़ते हैं, गीता रामायण नहीं पढ़ते। हमने हर जुमा के दिन हफ्ते में मंदिरों में जाता हूँ, अक्सर पुजारी का ये हाल ये है कि भाई वेद आती है, तो वेद तो कभी देखा भी नहीं। बड़े बड़े पंडितों को देखा मैंने, हिंदू भाई के घरों में जाता हूं मुलाकात के लिए, वहां भी वही हाल है। और मुसलमान का तो हाल उससे भी बुरा है। हम कुरान पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं? जब नानी मर जाए तब, मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब, लाओ कुरान खाओ कसम, और किसी को जिन्नात भूत पकड़े तब लाओ कुरान भगाओ शैतान। अगर बुढ़वा न मरे तो मौलवी साहब को बुलाओ सूरह यासीन पढ़े मर जाए, बस यही है हमारा। लिखना नहीं आता तो मेरे भाई पढ़ाकर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा। कुरान पढ़ाकर पढ़िए। कुरान भूत भगाने के लिए नहीं आया, ये कसम खाने के लिए नहीं आया, किसी को मारने के लिए कुरान नहीं आया है। ये कुरान शाहिद है कि मुर्दा दिलों को जिंदा किया है कुरान ने, मुर्दा दिलों को जिंदा किया है कुरान ने। आज कुरान से दूर, तब हम कहते हैं बाप रे, आज तो हाल ऐसा है। लॉकडाउन में मदरसा सब बंद रहा, कोई गार्जियन नहीं पूछा कि मदरसा कब खुलेगा, लेकिन स्कूल और कॉलेज बंद है, कोचिंग क्लास तक कब खुलेगा। ऐसे कोचिंग क्लास में बच्चे और बच्चियों को डालो जिसमें इंग्लिश फटाफट बोलने आता, जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा। ये माइंड हमारा हो गया, ये सोच हमारी हो गई, समाज यहां तक आ गया। श्री कृष्ण जी ने कहा जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र को छोड़ करके चलेगा, मनमानी जिंदगी गुजारेगा, तो ऐसा व्यक्ति कभी सफलता नहीं पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न पराम निकलने के बाद सुख पाएगा। तो श्री कृष्ण जी के साथ जो लोग उस वक्त थे, उन्होंने कहा कि फिर हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा, हमें चैन कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। कल मैं आ रहा था पटना से ट्रेन में, 2 बजे 11 बजे वहां से 11:35 में खुलती है पाटलिपुत्रा से। हमारे सीट पर एक हिंदू भाई बैठे हुए थे, हमारी बच्ची भी थी साथ में। दाना यहाँ से हाजीपुर से निकलने के बाद लंबा वक्फा था, हमने कहा कि रास्ता कैसे कट जाए, तो हमने उनको एक श्लोक पढ़ करके ही गीता का अध्याय 16 श्लोक 23 पढ़ करके बताया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तकरीबन वो आदमी 70 से 72 साल का रहा होगा। मुजफ्फरपुर आ रहा था वो जमीन बेचने के लिए किसी काम की वजह से। उसके आंख से आंसू तकरीबन 1.5 घंटे तक रोते रहे, आंसू बंद नहीं हुआ।
जब उसको अल्लाह के बारे में, ईश्वर के बारे में बताते चले गए तो उसने आखिर में एक बात हमारा हाथ पकड़ के कहने लगे कि मौलाना, अगर आपके जैसे सब लोग अगर हिंदुस्तान में मुसलमान हो जाए तो आज जो हिंदुस्तान की हालत है और हिंदुस्तान जिस तिहाने पर है, करप्शन खत्म हो जाएगा, भाईचारा बहाल हो जाएगा, मोहब्बतें कायम हो जाएगी। और वो मोहब्बतें कायम होगी तो आजादी के वक्त में हिंदू और मुसलमानों ने अंग्रेजों की लड़ाई लड़ी थी, जब अंग्रेज के हम गुलाम बने हुए थे और हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कर ऐसी आजादी की लड़ाई लड़ी कि हिंदुस्तान को आजाद कराया। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। उसका मंशा ये था कि मुसलमान अपने आप को पहले मुसल्लम ईमान तो लेकर के आ जाए। आज हम हैं, लेकिन कभी हमने जायजा नहीं लिया, घर का जायजा लिया, राशन पानी का। 1 महीना राशन न मिले तो बाप रे परेशान है घर का लोग, बाप रे राशन नहीं मिलेगा तो बाल बच्चा क्या खाएगा। लेकिन बाल बच्चा जहन्नम के दिहाने पे जा रहा है तो वो कोई फिक्र नहीं है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा। लोगों ने कहा किसके शरण में चला जा? कहा कि अल्लाह के शरण में, ईश्वर के शरण में। कहा कि आप ईश्वर नहीं है, आप गॉड नहीं है, आप प्रभु नहीं है। कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। लोगों ने कहा कि अल्लाह है कैसा, ईश्वर है कैसा? हम तो आपकी ही भक्ति कर रहे थे, आपकी ही पूजा कर रहे थे, और आप कर रहे कि ईश्वर कोई और है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। ऐ कथरिया के लोगों, आप साहबे औलाद हैं, अल्लाह ने आपको साहबे औलाद बनाया है। आपका बेटा आपसे पूछ दे, अब्बा बताइए अल्लाह कैसा है कोई आदमी ऐसा जिसने बता दे अल्लाह कैसा है? कोई है यहां पर इस मजमे में कि अल्लाह कैसा? आपका नाती आपसे पूछ दे, बेटा आपसे आपका पूछ दे कि अल्लाह कैसा है, तो बताइए क्या बताइएगा अल्लाह के बारे में आप? मेरी माँ बहने, अगर आपकी बेटी घर में पूछ दे कि अम्मी बताइए अल्लाह कैसा है, 10 मर्तबा आपको जमीन से आसमान देखना पड़ जाएगा। उस अल्लाह के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमने तो दुनिया को अपने सीने में बसा लिया है, जगह हमने तो दुनिया को अपने सीने में दिया है। और वही आपका बच्चा 5 साल का 6 साल का होगा ना, ये बच्चा जो बैठा हुआ ये बच्चा, इससे पूछिए कि आपका वार्ड मेंबर कौन है तो फटाफट बता देगा कौन है। तुम्हारा मुखिया कौन है तो सब बता देगा। तुम्हारा डीलर कौन है तो सब बता देगा। तुम्हारा विधायक कौन है तो सब बता देगा। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन है सब बता देगा। बिहार का सीएम कौन है सब बता देगा। जिससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन उस अल्लाह के बारे में नहीं मालूम, उस अल्लाह के बारे में नहीं मालूम जिस अल्लाह ने 360 से आपको बना करके फ्री में दिया है। आंख अपनी जगह, हाथ अपनी जगह, दिमाग अपनी जगह, हाथ अपनी जगह, पांव अपनी जगह, खिलाया पिलाया, बाल बच्चे सब कुछ दिया, गाड़ी बंगले सब कुछ दिया, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। क्या इसी का नाम मुसलमान है? इसी का नाम इस्लाम है? नहीं मेरे भाई, दुनिया की पहचान कराने में हम लग गए और अल्लाह की पहचान हमने छोड़ दी मेरे भाई। आज जरूरत है माँ बहनों को भी अल्लाह की पहचान कराई। ये बुढ़वा सब चाय की दुकान पे यही करेगा। कोई बुढ़वा ऐसा नहीं है कि चाय की दुकान पे अल्लाह की पहचान करता हो, या किसी बूढ़े से पूछ ले चंद लोगों के अलावा कि रे भाई आज तो फजर की नमाज में कहाँ थे? चाय की दुकान पे बाप रे बाप, कोई अगर निकल गई गांव से, अल्लाह लहरदार चटकदार पहन कर बुढ़वा सब यूं देखेगा, बाप रे। तब बुढ़वा यूं देखेगा तो नौजवान सब तो ऐसे उठा के देखेगा ना सर। यही होगा चाय की दुकान पे, इसके अलावा कुछ नहीं। दिन में रात भर में क्या हुआ घर में गांव में, यही अल्लाह की पहचान नहीं करा। डर और खौफ खत्म हो गया। घर में बुढ़िया सबका भी यही हाल,
दूगो जहां जमा हुई दे दनादन, इसका दमाद वैसा, उसकी पुतो वैसी, उसका बेटा ऐसा, अपना दमाद ताबा के जैसा रहेगा काला और दूसरा का दमाद रहेगा गोरा। ओका दमाद का तो नाके फेंच रहा है, हमरे दमाद का नाक तो प्याज के जैसे खड़ा हुआ है। लीजिए भाई, इसके अलावा आता क्या है भाई? पढ़ा नहीं हमने, हम तो पढ़वे नहीं किए तो आएगा कैसे? 4 गो जमा हो गई, जहां 4 गो लड़की जमा हो गई, नौजवान लड़की, बस हालत बदल गई। लड़की की यूनियन चली हुई है, कुछ हो जाएगा लेकिन मौलवी साहब से ब्याह ना करेंगे भाई, दाढ़ी वाले से ब्याह नहीं करेंगे। ये कहां ले जाएगा? पुपरी मार्केट में 5000 घुमाने के लिए हमको। 5000 में क्या होगा? 5000 में क्या होगा? मैं एक बात में कह देता हूं, दुनिया के लोगों से मैं कह देता हूं, 5000 कमाने वाला मौलवी इस वक्त का वजीर आजम भी अपने बच्चों को ऐसे नहीं पाल सकता, खिला सकता है जितना 5000 में मौलवी अपने बाल बच्चों को ऐश की जिंदगी गुजार देता है। हाँ, हकारत की नियत से देखती है लड़कियां सब मौलवियों को। क्यों? अहमियत इस्लाम की नहीं है, इस्लाम की अहमियत नहीं है, कुरान की अहमियत नहीं है, अहमियत उसको इंग्लिश पे आ गई। हम बीटेक करेंगे, हम एमए करेंगे, हम ये करेंगे, शौक से करो, लेकिन पहले मोमना तो बना दो, पहले उसके ईमान को तो बचा लो। वसीम जमाली साहब ने एक अशार पढ़ा था मुस्कान के बारे में, काबिल मुबारकबाद है वो माँ, बेटी तो बाद में, काबिल मुबारकबाद है वो माँ, मुस्कान की माँ, कर्नाटक की रहने वाली, उडुपी जिले की रहने वाली, कॉलेज में की लड़कियां, काबिल मुबारकबाद है वो माँ जो अपनी बच्ची को दूध नहीं पिलाया है, ईमान पिलाया है। हाँ, दूध तो जानवर भी अपने बच्चे को पिला देता, नहीं देखते हैं? हाफिज इमरान साहब के दरवाजे पे भैंस होगा, भैंस बच्चा देती है तो वो भी जो है दूध पिला देती है। अब दूध पिलाना बंद करो मेरी माँ, ईमान पिलाओ, ईमान, तौहीद पिलाओ, तौहीद के हजारों के मजमे में अगर वो चली जाए और हमला सामने हो, उसका ईमान इतना मजबूत हो कि अपने ईमान का सौदा न कर पाए। और यही हाल मुस्कान ने किया। माँ ने ईमान, दूध की जगह ईमान पिलाया था, तौहीद पिलाया था। लश्करों ने हमला किया, गुंडों ने हमला किया, बदमाशों ने हमला किया, लेकिन मुस्कान के चेहरे पे शिकन नहीं आई। कहा कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन न पर्दा हटेगा, न ईमान डगमगाएगा। कश्तियां हमने जला दी है भरोसे पे तेरे, कश्तियां हमने जला दी है भरोसे पे तेरे, अब यहां से नहीं हम लौट के जाने वाले। लगा दिया नारा अल्लाहू अकबर का। 2 मिनट में 3 करोड़ रुपया कमा ली उसने। अल्लाह का नाम बुलंद किया, 2 मिनट में 3 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में आ गए। कहते अल्लाह के नाम में तासीर, अल्लाह के नाम लेने से क्या होता है? ऐ दुनिया के लोगों, अल्लाह के नाम में, मेरी बहनें, अल्लाह के नाम में, नबी के नाम में वो तासीर है कि मुस्कान ने तारीख बर्पा कर दी है। अल्लाहू अकबर का नारा लगाया, पूरी दुनिया के लोगों ने उसके नाम को जान लिया और पैसे भी अकाउंट में आ गए। लगा करके तो देखो अल्लाह के नाम का नारा, लगा करके देखो नबी के नाम का नारा और बसा लो अपने जिंदगी में नबी का तरीका। दुनिया न बदल जाए तो मैं जो कहोगे करने के लिए तैयार हूं। पढ़ो, लिखना नहीं आता तो मेरे भाई पढ़ा कर। हमने उल्टा ले लिया, उल्टा इंग्लिश में ले लिया। पढ़ाने के लिए उलमा ने मना नहीं किया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। लोगों ने कहा कि पर वो है कैसा, अल्लाह है कैसा, ईश्वर है कैसा? तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की पहचान कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की पहचान कराई, अल्लाह की पहचान कराई। आज उम्मत के लोगों ने अल्लाह की पहचान छोड़ दी। कहा कि वो है कैसा? तो नंबर 1 वो अजन्मा है, अजन्मा, वो किसी से नहीं जना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। 1 नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता।
नंबर 3, वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये 3 सिफात पाई जाएगी, ये 3 बातें पाई जाएगी, वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, वही हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है, वही हम सबका पैदा करने वाला मालिक है, वही हम सबका पैदा करने वाला प्रभु है।